पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे ब्रिटिश इंडिया की बुनियाद रखने से लेकर 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक भारत एक नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ। अब 20वीं सेंचुरी में कुछ ऐसे नेता उभर के आए, भारत पाकिस्तान की कहानी लिखी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए। उन्होंने तुरंत समझा कि भारत की आज़ादी सिर्फ अहिंसा और सत्याग्रह से नहीं मिल सकती। उन 1920 के नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लोगों ने अंग्रेजी स्कूल, कोट, कपड़े का सबका बॉयकॉट किया। गांधी का मैसेज सिंपल था, हिंदुस्तान एक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ। उनका फोकस था कम्युनल हार्मोनी और वो हमेशा पार्टीशन के खिलाफ रहे। पर 1920 के दौरान हिंदू मुस्लिम टेंशन बढ़ने लगी, जो उनके सपने के अगेंस्ट गई। नेहरू एक वेस्टर्न एजुकेटेड बैरिस्टर थे। गांधी के साथ कांग्रेस के उभरते नेता बने। उनका विजन गांधी से थोड़ा अलग था। वो चाहते थी एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल साइंटिफिक और सर्कुलर भारत बने। 1930 के बाद नेहरू कांग्रेस के कोर लीडर बन गए। क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में उन्होंने गांधी के साथ मिलकर लीड किया, लेकिन नेहरू और कांग्रेस को मुस्लिम की डिमांड समझने में डिफिकल्टी आई। जिन्ना के अलग सेंटेंस के सामने नेहरू एक सेंट्रलाइज सर्कुलर स्टेट के सपोर्टर रहे। जिन्ना की शुरुआत कांग्रेस के साथ हुई। उन्होंने कहा एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, लेकिन 1920 के बाद उनकी सोच बदली। 1930 में उन्होंने मुस्लिम लीग को मजबूत बनाया। उनका कहना था मुस्लिम आर सेपरेट नेशन, उनकी अपनी कल्चर, अपना रीजन, अपना आइडेंटिटी। 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन, जहां जिन्ना ने अलग मुस्लिम होमलैंड की डिमांड की। जिन्ना कहता था कि एक यूनाइटेड इंडिया में मुस्लिम मेजॉरिटी के प्रेशर में रहेंगे, और इस वजह से उनका फाइनल सेंटेंस। जिन्ना की शुरुआत कांग्रेस के साथ हुई। उन्हें कहा गया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, लेकिन 1920 के बाद उनकी सोच बदली। 1930 में उन्होंने मुस्लिम लीग को मजबूत बनाया। उनका कहना था मुस्लिम्स आर सेपरेट नेशन, उनकी अपनी कल्चर, अपना रिलीजन, अपनी आइडेंटिटी है। 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन, यहाँ जिन्ना ने अलग मुस्लिम होमलैंड की डिमांड की। जिन्ना कहता था कि एक यूनाइटेड इंडिया में मुस्लिम्स मेजॉरिटी के प्रेशर में रहेंगे, और इस वजह से उनका फाइनल था पाकिस्तान इज द ओनली सॉल्यूशन। गांधी का सपना यूनाइटेड इंडिया विद नॉन वायलेंस, नेहरू का सपना मॉडर्न सर्कुलर इंडिया, जिन्ना का सपना सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम। ये तीनों अलग विजन के साथ एक जगह आकर टकराए। ब्रिटिश ने भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई की थी, जिसकी वजह से और भी टेंशन का माहौल हो गया था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट के बाद ब्रिटिश ने भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई, और माहौल टेंशन का माहौल हो गया। क्वाइट इंडिया मूवमेंट के बाद ब्रिटिश समझ गया कि आज़ादी देनी पड़ेगी, लेकिन किस फॉर्म में, यूनाइटेड या पार्शनेटेड। 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम सीट में क्लीन स्वीप किया। ये एक क्लियर मैसेज था कि मुस्लिम जिन्ना के पीछे खड़े हैं। कांग्रेस और लीग के बीच का गल्फ और वाइडन हो गया। 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे, कम्युनल रियॉट्स ने सब कुछ बदल दिया। गांधी अब भी कॉम्प्रोमाइज चाहते थे, नेहरू एक सर्कुलर डेमोक्रेसी चाहते थे, पर जिन्ना अब पाकिस्तान के बिना तैयार नहीं थे। और फिर 1947 में पार्टीशन हुआ। गांधी का विजन यूनिटी था, पर वो रियलाइज नहीं हो पाया। नेहरू का विजन सर्कुलर था, जो आज के भारत का बेस बना। जिन्ना का विजन पाकिस्तान था, जो एक नया नेशन बन के उभरा। तीन अलग सोच एक ही धरती पर, और इसका नतीजा पार्टीशन ऑफ 1947। ये थी कहानी
गांधी, नेहरू और जिन्ना की, जो 3 अलग सपने लेके चले और जिन सपनों ने हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बाँट दिया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे पार्टीशन की असली कहानी, दर्द, खून और एक नए सुबह का जन्म। थैंक यू।